महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि राजन, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से सब पाप छूट जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भगत था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राधा चंद्र सेन से किया और वो पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, इस एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अति कमजोर हैं, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकेंगे। परंतु मेरे पिता की आज्ञा है कि दशमी आए जब राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और बोला कि ये व्रत मैं कैसे करूंगा, अब कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मारा जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट इत्यादि भी घास फूस नहीं खाते हैं, जल नहीं पीते हैं, तो फिर आप कैसे यहाँ भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपका व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा, मेरे भाग्य में जो लिखा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान व्यस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि आई। वह शोभन को बड़ी दुख देने वाली। दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते वहीं उस ब्राह्मण ने उसके राजा के जमाई को देखा। जान करके निकट गए और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए। वे उससे अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की सकुशल पूछी। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप यहाँ कैसे आए, इसका वृत्तांत बताइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया है कि आपकी तो मृत्यु हो गई, फिर यहाँ कैसे? ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि ब्राह्मण, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का माध्यम है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अध्रुव है, अर्थात जल्दी खत्म होने वाला है। इस पर ब्राह्मण बोला कि राजन, ये अध्रुव क्यों है, ये स्थिर किस प्रकार हो सकता है, आप मुझे बताइए, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। आप इसे किंचित मात्र झूठ न समझे। शोभन बोला कि ब्राह्मण, मैंने जो एकादशी का व्रत किया था ना, वो श्रद्धा से नहीं किया था, इसलिए अध्रुव, ये जल्दी समाप्त होने वाला है। इसलिए इस वृत्तांत को सुनकर वो ब्राह्मण बोला कि राजा मुचकुंद की जो पुत्री है ना, वह चंद्रभागा, मैं ये बात उसको कहूंगा और वो अपने व्रत से इस नगर को स्थिर बना दे। राजा ने वहां जाकर चंद्रभागा इस समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा से बोली कि ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर में ले चलिए, मैं अपनी पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी, स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वहीं वामदेव के आश्रम में ले गए और वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा उनके मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण प्राप्त करके पति के पास गए। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने उसने पूर्व वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं एकादशी की सविधि कथा व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर अब शिथिल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों व वस्त्रों सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का मातम कहा है
जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म हत्या आदि का भी जो पाप हो वो भी समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य रमा एकादशी को महात्म को सुनते या पठन करते हैं वे विष्णु लोक हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु बड़े दयालु और अक्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर जो भी इनका पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, वे उससे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को शीतल कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल एकादशी महाराज की जय।